Good morning, students. I am Bhartendu Tiwari. I am teaching you Maths for class 5. In previous lecture, we discussed about Indian place value chart. You know there are two types of numeration: Indian numeration and international system of numeration. So we already discussed yesterday about Indian system of numeration. Now we are going to discuss about international system of numeration. आपसे कोई भी कह सकता है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ दी प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीख गए हैं. अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखिए. इसमें वैसा ही टेबल बनेगा. ये पीरियड्स का बॉक्स है, ये प्लेसेस का बॉक्स है. यहां भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के जैसा वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100. लेकिन 1000 से बदल जाता है प्लेसेस. इंडियन सिस्टम में केवल वंस पीरियड में 3 प्लेसेस थे, बाकी सारे पीरियड्स में 2-2 प्लेसेस थे. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में सभी पीरियड में 3 प्लेसेस हैं. तो ये हो गया वंस, टेंस, 100. ये वंस पीरियड. अब 1000 पीरियड, 1000, 10,000, 100,000. फिर आता है मिलियंस पीरियड, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस. फिर उसके बाद बिलियन पीरियड. आपको ज्यादा 5 क्लासेज में काम करना है मिलियन तक ही, लेकिन मैं बिलियन तक का टेबल बना के, बिलियन तक का चार्ट बना के आपको दिखा दिया हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो. बिलियन में भी ये बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. तो इस तरह से आप ये चार्ट, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये चार्ट बना के आप चार्ट को गौर से देखें और चार्ट बनाना सीख लें. चार्ट बनाना, जो स्टूडेंट चार्ट बनाना सीख जाएगा, उसका पीरियड्स और प्लेसेस जान जाएगा, वो नंबर लिखना उसके लिए इजी हो जाएगा. उसको नंबर के बारे में कोई भी क्वेश्चन उसके लिए इजी हो जाएगा. तो ये रहा आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. अब आपसे ये भी कहा जा सकता है कि दोनों में क्या कंपैरिजन है. कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? तो मैं बता दिया कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में केवल वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, बाकी सारे पीरियड्स में 2-2 प्लेसेस होते हैं. लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 1000 के बाद लैक्स, 10 लैक्स, ये सब नहीं होता है. 1000 के बाद मिलियंस आता है, बिलियंस आता है, और सारे पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं. अब दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए. बदलता कहां से है, अंतर कहां से होता है? यहां तक 10,000 तक दोनों में सेम है. इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में ये वंस भी है, टेंस भी है, 100 भी है. ये वंस पीरियड है. 1000 पीरियड में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1000 है, 10,000 है. बदलता है ये यहां से 100,000 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नहीं है, इसमें है. और वहां से मिलियंस उसमें नहीं है, मिलियंस बिलियंस इसमें है. तो बदलता है 100,000 से. तो हमारे इंडियन सिस्टम में जो 1 लाख होता है, वही 1 लाख के जगह में इस पर 100,000 है. तो इंडियन सिस्टम का 1 लाख इक्वल टू इंटरनेशनल सिस्टम का 100,000. 1 लाख पर 50 है, तो वही 50 यहां 3 प्लेसेस के बाद कोमा होगा. तो ये 1 लाख इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बन गया, यहां पर 3 प्लेसेस के बाद कोमा देने पर. फिर 1 लाख के बाद जब हमारा इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है,
तो वो 10 लाख जब इंटरनेशनल सिस्टम में वो 1 मिलियन बन जाता है। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी यहाँ 10 लाख पर 6 जीरो है, 3 और 3, 10 लाख में 6 जीरो है। ये 6 जीरो जब इंटरनेशनल सिस्टम में जाता है तो वो 1 मिलियन बन जाता है। तो हमारे सिस्टम का यानी इंडियन सिस्टम का 10 लाख, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन। उसी तरह इंडियन सिस्टम का 1 करोड़, इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ पर कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ पर 7 जीरो होते हैं, 3, 2, 5, 2, 7। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 1 करोड़ इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाता है 10 मिलियन। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इंडियन सिस्टम का 1 करोड़, इंटरनेशनल सिस्टम का 10 मिलियन। इस तरह आपके बुक में भी ये चीज दिया हुआ है, कंपैरिजन करके दिखाया है। तो आप बुक पढ़िए, ये देख लिए आप कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे ड्रॉ होता है, कंपैरिजन कैसे है। आपको मैंने समझा दिया कि कंपैरिजन कैसे, दोनों में क्या मेन अंतर क्या है, और उसके बाद कंपैरिजन करके भी इतना दिखा दिया। आप इसको भी देखिए, बुक पढ़िए, समझिए और इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए।